प्रश्न 18। 15 से नीचे की सभी सम संख्याओं का योग होगा। तो 15 से नीचे की सभी सम संख्याएं कौन कौन हैं? देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। सम संख्याएं मतलब क्या होता है? वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। ठीक है, जैसे देखिए ये सब 2 से विभाजित हो रहा है, ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। तो 15 से नीचे यानी 15 से कम, 15 से नीचे मतलब 15 से छोटा, तो 15 से नीचे ये सब है सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसका योग कह रहा है, यानी सबको जोड़ने पे कितना आता है? देखिए 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 14, तो कितना आ जाएगा? तो इसको हम जोड़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका एक सूत्र है जिससे कि हम आसानी से बिना इसको जोड़े हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? n/2 गुना n/2 जोड़ 1, यह है सूत्र। तो लगातार n तक की सभी सम संख्याओं का योग, देखिए लगातार मतलब शुरू से, ठीक है, लगातार n तक मतलब जैसे n यहाँ पे 14 है, तो लगातार 14 तक सभी सम संख्याओं का योग, n के जगह पे क्या रखना है? 14 को रखना है। तो लगातार n तक की सभी सम संख्याओं का योग का सूत्र होता है n/2 गुना n/2 + 1। ठीक है, तो n के जगह पे क्या रखना है? 14, क्योंकि 14 तक लगातार, देखिए 2 से शुरू होता है सम संख्या और कहाँ तक का निकालना है? 14 तक का, तो n के जगह पे 14 रखेंगे। ठीक है, तो लगातार n तक की सभी सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? n/2 गुना n/2 + 1। अब यहाँ पे n के जगह पे 14 रखेंगे तो कितना होगा? 14/2 गुना 14/2 जोड़ 1। n के जगह पे क्या रख रहे हैं? 14, n के जगह पे 14 रख रहे हैं। ठीक है, n के जगह पे 14 को रखना है, अंतिम जो संख्या है शुरू से, यानी 2 से शुरू होकर के अंतिम जो संख्या है उसको रखना है। तो यहाँ अंतिम कौन है? 14 है, तो n के जगह पे 14 रखेंगे। तो देखिए 2 सते 14, 2 सते 14 कट गया, 2 सते 14 कट गया, कितना आ गया? आ गया 7 गुना 7 जोड़ 1। देखिए 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8, यानी 8 सते 56, तो कितना आ गया? 56। देखिए यानी इन सब का जोड़ कितना होगा? 56 होगा। तो इसको आप जोड़ करके भी देख सकते हैं, जैसे देखिए 8 2 10, 10 7 8 और 2 कितना हो गया? 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 10 30, 30 12 हो गया 42, 42 10 52 4 56। तो जोड़ करके भी आप चेक कर सकते हैं कि सही आया है कि नहीं। तो इस तरह हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर इसको जल्दी से ज्ञात करने के लिए ये सूत्र हमें याद करना होगा, n/2 गुना n/2 + 1। लगातार n तक की सभी सम संख्याओं का योग का सूत्र है n/2 गुना n/2 जोड़ 1। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 56 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो विकल्प बी यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 19। वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है? तो सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे भागफल दिया हुआ है और शेषफल भी दिया हुआ है, भाजक भी दिया हुआ है। भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक कितना है?
देखिए पूछ रहा है वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर, तो भाग 15 से भाग देने पर यानी भाजक दिया हुआ है 15 से भाग देना है, तो भाजक कौन हुआ जिससे भाग देना है, वह हो गया 15। तो भाजक की जगह पे 15 लिखेंगे। 15 से भाग देने पर भागफल कितना 15, भागफल भी 15 कह रहा है, तो भागफल की जगह पे 15 लिख लेंगे। जोड़ शेष कितना कह रहा है, तो शेषफल 5 रहता है। शेषफल कितना कह रहा है 5, तो शेष के जगह पे 5 लिख लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा भाज्य यानी वह संख्या। तो जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, और जो उत्तर आता है उसको भागफल, और जो नीचे बचता है उसको शेष। ठीक है, तो 15 से भाग देने पर यानी भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेष दिया हुआ है। अब इसको गुना करेंगे तो 15 गुना 15 कितना होगा, 15 गुना 15, 15 पचे 75, हाथ में रहा 7, 15 गुना 1 15, 15 7 22 यानी 225। 15 गुना 15 225 प्लस 5 कितना आ जाएगा 230। 230 यानी भाज्य बराबर कितना आ गया 230। तो 230 को 15 से भाग देने पे 15 भागफल आएगा और 5 शेषफल आएगा। ठीक है, तो वह कौन सी संख्या है, तो वह संख्या है 230। तो इसका उत्तर आ जाएगा 230 जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न 20, 1 से 20 तक की सभी गिनती की संख्याओं का योग है। तो 1 से 20 तक की सभी गिनती की संख्याओं का योग, तो देखिए संख्या है 1 से शुरू होता है गिनती की संख्या, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है 20 तक, बराबर कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 से 20 तक की यानी 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो 1 से 20 तक की सभी गिनती की संख्याओं, तो 1 से 20 तक की सभी गिनती की संख्या कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 1 से 20 तक की सभी गिनती की संख्याओं को जोड़ना है यहाँ पे। तो देखिए ऐसे तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा, यानी बहुत मेहनत लगेगा जोड़ने पे। तो इसका एक सूत्र है, सूत्र क्या है, n गुना n जोड़ 1 बटा 2, ये सूत्र है। तो लगातार n तक की सभी गिनती की संख्याओं का योग, देखिए लगातार n तक की सभी गिनती की संख्याओं का योग का सूत्र है n गुना n जोड़ 1 बटा 2, यानी n गुना n प्लस 1 बटा 2, ये सूत्र है। तो n की जगह पे क्या रखना है, जो अंतिम जो आया है यानी 20, n की जगह पे क्या रखना है 20। तो लगातार n तक की यानी लगातार मतलब शुरू से और लगातार, तो 1 से लेकर के 20 तक का योग निकालना है। तो n की जगह पे 20 रखेंगे, तो लगातार n तक की सभी गिनती की संख्याओं का योग का सूत्र क्या है, n गुना n प्लस 1 बटा 2। अब देखिए n की जगह पे क्या रखेंगे 20, तो 20 गुना 20 प्लस 1 बटा 2, n की जगह पे क्या रखेंगे, जो अंतिम संख्या है उसको रखेंगे यानी 20। तो 20 गुना 20 प्लस 1 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे हो गया देखिए 20, तो गुना में है तो हम 20 को काट सकते हैं, तो 10 दूना 20 कट गया। देखिए 2 से 20 काट लेंगे 10 बार में, 10 दूना 20। अब हो गया 10 गुना 20 प्लस 1 क्या होगा 21। 20 में 20 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 21। तो 10 गुना 21 क्या हो जाएगा 210। तो 21 गुना 10 क्या हो गया 210। तो इसका उत्तर कितना आ गया 210, यानी 1 से लेकर के 20 तक का योग कितना होगा 210 होगा। तो आसानी से हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं n गुना n प्लस 1 बटा 2। तो लगातार n तक की सभी गिनती की संख्याओं का योग का सूत्र है n गुना n जोड़ 1 बटा 2। n की जगह पे जो अंतिम संख्या उसको रखना है, तो 20 गुना 20 प्लस 1 बटा 2, तो 2 से 20 काट देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 20 प्लस 1 क्या होता है 21, यानी 10 गुना 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 210।
तो इसका विकल्प बी यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो कितना आ जाएगा 210। 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग। प्रश्न 21, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। तो भाजक दिया हुआ है प्रश्न 21 में, देखिए भाजक दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है, क्या निकालना है भाज्य। तो इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल या शेष। तो सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब यहाँ पे भाज्य क्या है, तो जिसको भाग देना है वह होता है भाज्य, जिससे भाग देना है वह हो गया भाजक, और भाग दे करके जो उत्तर आएगा उसको भागफल कहते हैं, और जो नीचे आता है उसको शेषफल या शेष। ठीक है, तो जिसको भाग देना है उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देना है उसको भाजक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, भाजक 51, देखिए भाजक के जगह पे 51 लिख लेंगे। भागफल कितना दिया हुआ है 16, शेष कितना है 27। तो 51 गुना 16 जोड़ 27 कितना आ जाएगा, तो 51 गुना 16 कर लेते हैं, तो 16 गुना 1 16, 16 गुना 1 क्या हो गया 16, हाथ में रहा 1, तो 16 पचे 80, तो 1 पैंचा था तो 80 के 1 81 यानी 816। अब 27 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 13, हाथ में रहा 1 2 1 3 1 4 यानी 843। तो भाज्य कितना आ गया 843, यानी जिसको भाग देना है वह है 843, जिसको भाग देना हुआ क्या है 843। तो 51 गुना 16 करने पे आ गया 816, और फिर 27 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 843 इसका उत्तर। तो विकल्प ए में यानी ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर है। प्रश्न 22, एक्स सी भी आई रोमन संख्यांकों की संगत संख्याएं हैं। तो यहाँ पे रोमन संख्या दिया हुआ है, क्या है एक्स सी भी आई इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्या पूछ रहा है, तो ये संख्या क्या है, तो देखिए सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है 100, सी मतलब क्या होता है 100, और सी के बायां तरफ एक्स लिखा हुआ है, तो बायां तरफ लिखा हुआ है इसका मतलब घटेगा, घटाना है, तो एक्स मतलब 10 होता है। ठीक है, सी मतलब क्या हो गया 100, और सी के अगर दायां तरफ लिखा होता है एक्स तब तो जोड़ देते, लेकिन बायां तरफ है, देखिए सी के पीछे है, सी के पीछे एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स मतलब होता है 10, तो सी मतलब 100 होता है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 90, और भी मतलब होता है 5, भी मतलब क्या होता है 5, और आई मतलब 1, तो 5 6 7 8, देखिए भी के आगे लिखा हुआ है यानी जोड़ेंगे, तो 5 भी मतलब 5 हो गया, आई मतलब 1, तो 1 2 3 यानी 5 3 8 हो गया, 5 1 6 6 1 7 7 1 8 हो गया, और इधर 90 यानी 98 होगा। कितना होगा 98। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, देखिए सी के पीछे लिखा हुआ है यानी बायां तरफ, तो घटाएंगे एक्स को सी में, सी मतलब 100 होता है, सी बराबर क्या होता है 100, और एक्स मतलब 10, तो घटा देंगे, 100 में से 10 गया तो 90 हो गया इधर। अब यहाँ पे भी 5 होता है, आई मतलब 1, तो 5 1 6, अब जोड़ेंगे क्योंकि भी के दायां तरफ लिखा हुआ है, तो 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 हो गया इधर, और इधर 90 90 8 98।
प्रश्न 23, संख्या 44 का रोमन संख्यांक है 44। 44 का रोमन संख्यांक क्या है? तो देखिए 44 है, ठीक है। तो 40 का तो कोई होता नहीं है, तो 50 लेंगे यहाँ पे। तो 50 का हो गया एल। 50 का क्या हो गया? एल। एल मतलब 50 होता है। क्या होता है? एल मतलब 50, ठीक है। 40 का यहाँ पे कोई अक्षर नहीं है, तो एल ले लेंगे। एल क्या हो गया? 50। एल हो गया 50। अब यहाँ 40 पहले लाएंगे तभी 44 होगा। अब x मतलब 10 होता है, तो x को अगर इधर लिख दें तब तो 60 हो जाएगा, तो इसके पीछे x को लिखेंगे, यानी XL। ये हो गया 40। XL का मतलब क्या हो गया? 40। तो 50 में से 10 घटा देंगे। देखिए L के पीछे लिखे हैं x, यानी घटाना है। L के बायां तरफ। अगर x को दायां तरफ लिखते तब जोड़ना है, यानी 60 हो जाता। तो XL हो गया 40। अब 44 है, यानी 4 और इसमें जोड़ेंगे। तो भी मतलब होता है 5। भी मतलब क्या होता है? 5। तो 5 में से 1 घटाएंगे तभी 4 आएगा। तो भी के बायां तरफ लिखेंगे आई यहाँ पे। अब हो गया ये 4। तो 40 4 44, ठीक है। एल मतलब 50, एक्स मतलब 10। तो एल के पीछे एक्स है, एल के बायां तरफ एक्स है, तो घटाएंगे। तो 50 में से 10 गया तो 40। और भी मतलब 5, आई मतलब 1, तो 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, क्योंकि भी के बाएं तरफ आई है, तो घटाएंगे। दाएं तरफ रहता तो जोड़ते। तो आई भी मतलब क्या हो गया? 4, यानी 40 4 44। तो इसका सही उत्तर होगा एक्सेल आई भी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न 24, एक नगर की जनसंख्या 4,50,772 है। उसमें प्रत्येक 14 व्यक्तियों में एक व्यक्ति शिक्षित है। नगर में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे हम सीधा सा क्या कर देंगे? भागा देंगे। किससे? तो 14 से 4,50,772 में भाग दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि देखिए कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या कितना है? 4,50,772। उसमें प्रत्येक 14 व्यक्तियों में एक व्यक्ति शिक्षित है, यानी हर एक 14 व्यक्ति में एक व्यक्ति शिक्षित है। तो नगर में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 से जितना जनसंख्या है उस नगर का, उसमें भाग दे देंगे, तो शिक्षित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक 14 में से एक व्यक्ति शिक्षित है। प्रत्येक 14 में से एक व्यक्ति क्या है? शिक्षित है। तो 14 से ये पूरा जनसंख्या को हम भाग दे देंगे, तो शिक्षित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 14 तिया 42 लगा देंगे। 5 में से 2 गया 3, शून्य उतारेंगे। 14 दूना 28, 10 में से 8 गया 2। अब 7 को उतारेंगे ऊपर से। 14 गुना 1 14, तो 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे अब देखिए इतना ही से हमें उत्तर मालूम हो जाएगा। कैसे? तो ऑप्शन ए में दिया है 32,198। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है? 32,198। बी में क्या दिया है? ऑप्शन बी में 31,298। सी में क्या दिया है? 39,128। और ऑप्शन डी में क्या दिया है? 38,921। इस तरह से दिया है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। अब देखिए 3 2 1 तो आ गया, तो 3 2 1 कहाँ पे मिल रहा है? 3 2 1, देखिए तो 3 2 से ही पता चल जाता कि यही सही ऑप्शन है, यानी यही सही उत्तर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 1 है, देखिए, और यहाँ 3 9 है, यहाँ 3 8 है शुरू वाला।
तो 3 2 से ही देखिए यहाँ पे 3 2 से ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए सही उत्तर है, क्योंकि 32,198 इसका उत्तर आएगा। देखिए इसको भाग दे करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ फिर 7 को उतारेंगे, ठीक है। तो अब 9 बार में लगेगा, 14 9 126 यहाँ पे लगाएंगे, 17 में 7 में 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ पे 2 को उतारेंगे तो 14 8 112। देखिए 14 8 112 कितना आ गया 32,198। तो ऑप्शन देख के भी हम आसानी से इसका उत्तर बता सकते हैं, बस थोड़ा सा भाग देने का ज़रूरत है। जो अंक मिल जाएगा इसमें वही सही उत्तर हो जाएगा। तो 32,198 यानी शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितना है 32,198। तो भाग देते रहना है और फिर ऑप्शन को भी देखते जाना है। अगर जो अंक मिल जाएगा शुरू में ही, जैसे यहाँ 3 तो सब में है, देखिए 3 3 3 3 सब में है, 2 यहाँ पे आया, 2 सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 32,198। तो पूरा भाग देने का भी ज़रूरत नहीं है, बस ऑप्शन देखते रहेंगे और जो अंक मिल जाएगा सबसे पहले वही भी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी 32,198 हो गया शिक्षित व्यक्तियों की संख्या।